प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सभी को एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ऐसा एक मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारे इस मीटिंग को आशीषित करने पाए, उसके लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवनों में निरंतर कार्य कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। हमने पिछले 2 बार से परिवार, परमेश्वर के परिवार के बारे में सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा परमेश्वर ने कब हमें चुना इस परिवार में और किसको इस परिवार में चुना। पहले प्रश्न का उत्तर हमने देखा जब हमने पढ़े थे, तो हमने सीखा कि पृथ्वी की नींव धरने से पहले से परमेश्वर हमें चुना। अनंत काल से परमेश्वर की योजना में हमें परमेश्वर ने चुना है। किसको चुना है? हम सबको चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम इस बात को और डिटेल में देखेंगे। हम ये देखेंगे परमेश्वर ने किसको चुना है। हम वचन में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अर्थात ड्यूट्रोनॉमी 7 उसका 6। ये यहां पे हम पढ़ते हैं याकूब अर्थात इज़राइल जो इब्राहिम का पोता है और उसके संतानों के विषय में। उसके 12 संतान थे। उनके विषय में परमेश्वर इस वचन में कहता है, हमारा प्रभु परमेश्वर इन लोगों को अपनी निजी संपत्ति के तौर पर अन्य लोगों के बीच में से, पूरे पृथ्वी के लोगों के बीच में से अपने विशेष संपत्ति के तौर पर उसने चुना। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को बाकी सारे लोगों के बीच में से बुलाकर परमेश्वर का जन होने के लिए बिल्कुल अलग किया, उसमें यह स्पष्ट होता है कि बाकी सारे लोग इस चुनाव या इस परिवार के भाग नहीं है। तो ऐसा है, तो फिर हमारा क्या होगा?
हम तो अन्य जाति है, हम यहूदी नहीं है। हम किसी भी रीति से विशेष नहीं है, अगर इस मायने में देखें। और परमेश्वर ने जब उन्हें वायदा किया, परमेश्वर ने बोला कि तुम उनमें से बाहर निकलोगे और कुछ भी अशुद्ध बातों को छुओगे नहीं, तो फिर मैं उनका पिता रहूंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे। तो ये एक विशेष बात है, लेकिन इसमें हम तो इसके बाहर है। हम सब अन्य जाति, हमें से कोई भी नहीं है जो यहूदी है। और अगर हम इस चुनाव के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, परमेश्वर के सेवा करने के लिए या आराधना और बलिदान से संबंधित जो भी बातें थे, उसको करने के लिए लेवी को ढूंढा। परमेश्वर ने लेवी को चुना। राजा बनने के लिए यूदा के गोत्र को चुना। यूदा के गोत्र में परमेश्वर ने दाऊद को विशेषकर चुना। और परमेश्वर ने दाऊद के गोत्र को या दाऊद के परिवार को, परमेश्वर ने ये वायदा किया कि तेरे सिंहासन में बैठने के लिए सर्वदा तेरे वंश में से कोई ना कोई राजा के ओहदे में, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया। पर इन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, हम तो बाहर हैं। लेकिन एक बड़े खुशी की बात यह है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर के इस परिवार के अंग। ये सारे जो दीवार हमें और यहूदियों को अलग करते हैं, इस दीवार को परमेश्वर ने नीचे लेके आया मसीह यीशु में। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया है, जो प्रेम उसने वहां पर जताया है, जिसके हकदार हम में से कोई भी नहीं है, उस बात को परमेश्वर ने स्पष्ट किया। इसके अलावा एक और बात को हमें समझने की जरूरत है कि यहूदी सोचते थे कि केवल वे इस परमेश्वर के परिवार के हकदार है, परमेश्वर के द्वारा सारे आशीषों के हकदार है।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, विशेषकर रोमियो की पत्री में, सबने पाप किया और सब परमेश्वर के सामने महिमा रहित थे। जिसका मतलब है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर के सामने हम सब गुनाहगार। अर्थात यहूदी हो या अन्य जाति है, सबने पाप किया है और सब पाप के दंड के हकदार। आपने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया है, यहूदी ने भी पाप किया। और इसका जो वेजेस ऑफ सिन, अर्थात इसका जो नतीजा है, वो अनंत मृत्यु था। अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, वो अनंत काल के लिए वो नरक में जाएगा, अर्थात अनंत विनाश में जाएगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति। हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 11 एंड 12, 11 और 12। इसलिए याद रख, वे लोग जो अपने शरीर में मानव हाथ द्वारा किए गए खतने के कारण अपने आप को खतना युक्त बताते हैं, विधर्म के रूप में जन्मे तुम लोग को खतना रहित कहते थे। और आगे जो वचन हम पढ़ रहे हैं, 12वां वचन, ये हमारे उद्धार की अवस्था में आने से पहले का हमारे हमारा विवरण है। उस समय तुम बिना मसीह के थे, तुम इज़राइल की बिरादरी से बाहर थे, परमेश्वर ने अपने भक्तों को जो वचन दिए थे उन पर आधारित वचन से अनजान थे, तथा इस संसार में बिना परमेश्वर के निराश जीवन जीते थे। ये हमारी पहले की परिस्थिति था। हम परमेश्वर में आने से पहले हम बिना परमेश्वर और कई सालों से जितने जो गैर यहूदी है वो प्रभु में नहीं थे।
लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए, हम इस परिवार के अंग हो गए। गलातियों के पत्री में लिखा है, 3 अध्याय में, गलीशियंस 3 में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो इब्राहिम के संतान है, और जिन बातों के इब्राहिम वारिस है, मतलब क्या है, परमेश्वर ने जो इब्राहिम और उसके पीढ़ी को जो परमेश्वर ने वायदा किया है, उन सब के हम भी हकदार हो गए। बात समझ रहे हैं? पहले यहूदी मात्र थे जो परमेश्वर के अनुग्रह और विशेष आशीषों के हकदार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम उन सभी बातों के सभी आशीष जो उसके इब्राहिम हकदार है, उसके हम भी हकदार हुए। कितनी बड़ी बात! वो अकेले नहीं है। हमारा बड़ा भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालांकि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का है वो भी हमारा है। इब्राहिम का और उसके संतान का जो है वो अकेले हमारा नहीं है। हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो भी हमारा है। कितने बड़े अनुग्रह के हकदार है। लेकिन हमें यह समझना है, परमेश्वर ने पूरे मानव जाति से प्रेम किया, तो फिर परमेश्वर ने इतने हजारों साल से परमेश्वर ने इन अन्य जाति लोगों को क्यों तिरस्कार? वो इसलिए क्योंकि वो इमोरल अर्थात पाप में, अधर्म में जी रहे थे, मूर्ति पूजा के तौर तरीके से जी रहे थे। और परमेश्वर आज भी इन रास्तों में जो चलते हैं उन्हें वो तिरस्कार करता है। ऐसा नहीं कि हम प्रभु में आ गए लेकिन हमारे जीवन ना बदले, आज भी प्रभु हमें तिरस्कार करे। हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम मसीही बन गए और हम अपने पुराने रास्ते में चले गए, तो हम कभी भी परमेश्वर के इस परिवार के अंग नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप सबको नम्र निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु में आने से हमारे जीवन बदलना है। हमारे पुराने तौर तरीके में फर्क आना है। हम उन रास्तों में हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। एफिसियों 4 उसका 18, उसमें हम इसके बारे में देखते हैं। उनकी बुद्धि अंधकार से भरी है। किनकी बुद्धि? जो प्रभु में नहीं। और उसके कारण क्या होता है? वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर है, क्योंकि वे अबोध है और उनका मन कठोर हो गया है।
क्योंकि उनका मन कठोर है। वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, परमेश्वर के परिवार में किस प्रकार से जीना है वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर दिया। जो चीज कठोर है उस चीज पर किसी चीज का असर होना बंद हो जाता है। हम आटा गूंद के रखते हैं फ्रेश, गूंदा हुआ आटे में हम जब ऐसे उंगली लगाते हैं उसमें गड्ढा बन जाता है। तो वैसे ही रहता है जो प्रभु में जिनका हृदय कठोर नहीं है। छोटी छोटी गलतियां भी उनको परमेश्वर के वचन के हिसाब से ठेस पहुंचता है, पश्चाताप करते हैं और प्रभु में लौट आते हैं और उन चीजों को बार बार नहीं करते। लेकिन यही आटे का गूंदा हुआ गोला सूख जाए तो कठोर हो जाता है, उसमें उंगली डाले तो कम असर पड़ता है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर मुझे एक सॉफ्ट हृदय को दे, गिव मी अ हार्ट ऑफ फ्लेश, ताकि कोई भी गलतियां मैं करूं तो उसमें मैं कंफर्टेबल ना रहूं, उसका मैं पश्चाताप करूं। ये जो वचन हमने पढ़ा, ये प्रभु में आने से पहले की स्थिति था कि हमारा हृदय हार्ड था, हम पाप करते थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी परिस्थिति के बारे में एक और वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पत्री में ही 5वें अध्याय, उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम निश्चय के साथ यह जानते हो कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दुराचारी है, अपवित्रता के अपवित्र है अथवा लालची है, जो एक मूर्ति पूजक होने के जैसे है, मसीह के और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं पा सकता। देखो, तुम्हें कोरे शब्दों के कोई भी छल से ना छले, क्योंकि इन बातों के कारण ही आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर परमेश्वर का कोप होने को है। सो हमें ये समझना है, हम प्रभु में आने के बाद हम परमेश्वर के परिवार है, लेकिन हम अपनी मनमानी से नहीं जीना। हम प्रभु में आने का हमारे जीवन में ये प्रमाण है कि हम पवित्र जीवन जीते। आप समझ रहे मेरी बात?
हम प्रभु में आने का ये मतलब नहीं है कि हम केवल उद्धार पाएं, बैप्टिज्म लिए, चर्च आ रहे हैं, टाइथ दे रहे हैं, लॉर्ड सपर में से भाग ले रहे हैं। ये भी जरूरी है, लेकिन वो अकेले नहीं है। सबसे बड़ी प्रमाण है आपके और मेरा जीवन बदले। लोग देख के बोले ये फलाना, इसके जीवन में फर्क है। इफिसियों की पत्री 5 उसका 5 और 6 हमने अभी जो पढ़ा है, ध्यान से हमें उसका मनन करना है। उसके अंग्रेजी में लिखा है, फॉर यू मे बी श्योर ऑफ दिस, तुम ये पक्का जान लो, दैट एवरी वन हु इज सेक्सुअली इमोरल और इम्प्योर, मतलब हमें ये ध्यान देना है, हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण, और हु इज कवचस, दैट इज एन आइडोलेटर। मतलब क्या है, हम सोचते हैं किसी मूर्ति के सामने मूर्ति पूजा करना मूर्ति पूजा है। वचन क्या कहता है? सेक्सुअल इमोरालिटी। और परमेश्वर के वचन में ये स्पष्ट है, इवन सोचना भी गलत है। मुझे मालूम है आज का वचन थोड़ा सा कठोर है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग में पाए जाए। इस भ्रम में ना रहें कि हम स्वर्ग जाएंगे। इस परिवार के अंग है, हम इस परिवार के अंग है, तो फिर हमें परमेश्वर ने जो दायरा दिया है पारिवारिक जीवन के दरमियान, उसके अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप इज राइट। उससे पहले नहीं, उसके बाद भी नहीं, और हमारे पारिवारिक जीवन के बाहर नहीं। ये क्लियर, ये मेरा वचन है, इस परिवार का स्थापक ने दिया हुआ वचन है। और जब हम परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, इट इज इक्वल टू आइडल वर्शिप। और परमेश्वर के वचन में ये स्पष्ट दिया है, जो इस प्रकार से अधर्म और अशुद्धि में चलते हैं, वो निश्चय परमेश्वर के राज्य के हकदार नहीं होंगे। और इसलिए इसी वचन में 6th वर्ष बोलता है, देखो तुम कोरे शब्दों से कोई छल ना ले। इसका ये क्यों बोला है? इंग्लिश में लिखा है, लेट नो वन डिसीव यू विथ एम्प्टी वर्ड्स। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सब चलता है, पर परमेश्वर का वचन के अनुसार कोई बात को सिखाने का अर्थ है, वो परमेश्वर का वचन से भरा है। हिंदी में क्यों कोरा शब्द इस्तेमाल हुआ है? उसका अर्थ है, जो परमेश्वर के वचन के बिना है वो बोल सकता है कि कुछ भी करो ठीक है। क्यों परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम अपने आप को धोखा मत दो इन खाली कोरे शब्दों के द्वारा?
क्योंकि बहुत प्रचारक मिलेंगे जो आपको इन सब बातों के बारे में नहीं बताए। चलता है, आप कुछ भी करो, कैसे भी जियो, चलता है, दुनिया में सभी करते हैं, अपन क्यों नहीं कर सकते? मेरे प्रियो, हम दुनिया के जैसे नहीं। दुनिया हमें देख के सीखना है, हम दुनिया को देख के नहीं सीखते। हम परमेश्वर के परिवार के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना है। हमें देखना है परमेश्वर का वचन जो हम करते हैं उसका अनुमति देता है कि नहीं देता है। हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन के आधार पर हमें, और इसलिए यहां पे ये वार्न करते हैं, लेट नो वन डिसीव यू विथ एम्प्टी वर्ड्स। उसका कारण क्या है आगे बताया गया है। अगर हम पाप में, अशुद्धता में, सेक्सुअल इमोरलिटी में, अडल्ट्री में जीते हैं, आइडोलेट्री मूर्ति पूजा में जीते हैं, इसके विरोध में परमेश्वर का प्रकोप आता है करके। किनके ऊपर? अनाज्ञाकारिता के पुत्रों के ऊपर, पुत्रियों के ऊपर। मतलब क्या है, जब हम अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार या वासना के हिसाब से जीते हैं, हम किसके विरोध में पाप कर रहे हैं? परमेश्वर के। उससे अनाज्ञाकारिता को दिखा रहे हैं। और जो उसके विरोध में अनाज्ञाकारिता को दिखाते हैं, परमेश्वर का प्रकोप उसके पर आता है। यहां पे लिखा है क्योंकि इन बातों के कारण ही आज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर परमेश्वर का कोप होने को है। मतलब विदुर नहीं है, होने को है। और परमेश्वर का आगमन निकट है। हमारे चारों तरफ के घटनाक्रम इस बात को बताता है, परमेश्वर का आगमन निकट। हमें अपने लाइफ का कोई गारंटी नहीं है मेरे, कितने साल जिएंगे। आप लोग में से कुछ लोग बहुत ही जवान होंगे, लेकिन हमारे लाइफ का कोई गारंटी नहीं। परमेश्वर भी कभी भी आ सकता है। दूसरा है, परमेश्वर भी कभी भी आ सकता है। परमेश्वर का दूसरा आगमन निकट है। वो किसके लिए आ रहा है? उसके लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है, और उसके बाद न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम जब इस परिवार के अंग हैं, ये हमारे जीवन में बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम आज जब इस वचन को सुन रहे हैं, हम चुने हुए उसके परिवार के अंग हैं। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जब हम उसके परिवार के अंग हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में जीना, अन्य जातियों के जैसे नहीं। हम विशेष है जानकर हम उनको नहीं कॉपी करें, उनके तौर तरीकों को नहीं कॉपी करेंगे, वरन हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन, हमें देख के लोगों को पता चलना चाहिए कि हम मसीही हैं। हमारे पवित्र जीवन के कारण, हमारे प्रेम के कारण, हमारे अच्छे स्वभाव के कारण, हमारी ईमानदारी के कारण, हमारे जीवन के हर एक बातों के द्वारा हम परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। वचन में पढ़े हैं, परमेश्वर ने सारे दीवार को तोड़कर नीचे लेके आया, जो यहूदियों को और गैर यहूदियों को बांटते थे।
अब हम एक है मसीह यीशु। हम अब इस परिवार के अंग। हम अगर इस परिवार के अंग, हमारे हृदय को कठोर ना, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में जांच के देखेंगे, चेक करके देखेंगे? क्या ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर हमसे खुश नहीं है? हम उसकी पश्चाताप करें और एक निर्णय लें कि आज से हम अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे, परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में चलेंगे। जो भी चीजों में मैं गलत था, गलत थी, उसको मैं करेक्ट करूंगी। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के परिवार के अंग हैं, परमेश्वर ने उसके लिए एक नियम को दिया, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।